दोस्तों, टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज उसके घर पर 3-1 से बुरे तरीके से हारने की वजह से टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला तो अब नहीं खेल पाएंगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट पसंद न करने वाले क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही भारतीय टीम अपने घर पर इंग्लैंड की टीम से 5 मैचों की एक रोमांचक T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। तो अब इस 5 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर अपनी 16 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब इनकी जगह पर हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से तारीफ के काबिल प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 5 युवा खिलाड़ियों को इस T20 के स्क्वाड में मौका देकर बीसीसीआई ने इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 साल से भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस स्क्वाड से जुड़कर अब ये खिलाड़ी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख इंग्लैंड टीम को यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 सालों से भारतीय टीम T20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम भी इस फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 3 की टीम है, यानी कि दोनों ही टीमें इस फॉर्मेट की तगड़ी टीम है। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज के लिए कौन कौन से 16 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई नई खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख इंग्लैंड टीम के हर खिलाड़ी के छूटने लगे हैं पसीने। इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और नया उप कप्तान। वहीं इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में, तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा T20 का महा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, तो चौथा T20 का मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर इस T20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 का महा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडीज के कप्तान और उपकप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान, तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को कुचलने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर जिन 16 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन इस सीरीज के लिए किया है, उस दमदार और धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले
आपको बताते हैं क्या है इंडीज और इंग्लैंड के बीच आज तक भारतीय सरजमी पर खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज तक भारतीय सरजमी पर 10 T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 6 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को हराया है। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को 4 मुकाबलों में हार का स्वाद चखाया है। तो इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम इंग्लैंड के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के खेमे में कई ऐसे ढाकड़ खिलाड़ी मौजूद है जो कि अपने दम पर टीम इंडिया को इस T20 सीरीज हरा सकते हैं। तो ऐसे में इस T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल में हल्के में ना आंकते हुए BCCI ने जिन 16 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड को चुना है उसकी बात करें तो BCCI ने अपने इस स्क्वाड में सबसे पहले 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि पिछले कुछ T20 सीरीज से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तेजी से रन बनाने के माहिर बल्लेबाज है। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी टीम इंडिया में काफी लंबे समय के बाद हो रही है, तो ऐसे में जरूर ऋतुराज गायकवाड़ इस T20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं पर अब अगर ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 650 रन बनाते हुए 1 शतक तो 4 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खब्बू ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी साल अपने T20 करियर की शुरुआत शतक जड़कर करने वाले अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था, जिनके अगर इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डाले तो अभिषेक शर्मा ने 12 T20 के मुकाबले खेलते हुए 1 शतक तो 1 अर्धशतक की मदद से 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जो कि पावर प्ले के पहले ओवर से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं और विरोधी टीमों को पावर प्ले में ही बैकफुट में धकेल देते हैं। वहीं पर अगर यशस्वी जायसवाल के T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 164 की स्ट्राइक रेट से 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से लगभग 750 रन T20 फॉर्मेट में बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 3 ढांसू मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए नेट रन रेट को कम होने नहीं देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 शतक ठोककर रातों रात इस फॉर्मेट के किंग बन चुके हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज में तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने केवल 20 T20 के मुकाबले खेलते हुए 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी की मदद से 600 से ज्यादा रन इस फॉर्मेट में बना चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम समय में T20 मुकाबलों के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर हर किसी को प्रभावित कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ T20 के मुकाबले से रिंकू सिंह की बल्लेबाजी उतनी आई नहीं है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 T20 के मुकाबले खेलते हुए 500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 हाफ सेंचुरी इनके बल्ले से निकला है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान और T20 फॉर्मेट के सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 मुकाबलों में किसी भी सिचुएशन में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। हालांकि अभी हाल ही में खेले गए पिछले T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनके बल्ले से कोई बड़ी पारी निकली नहीं थी। वहीं पर अगर सूर्या कुमार यादव के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 सेंचुरी तो 21-50 जड़ चुके हैं। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 2 शानदार युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है।
ईशान किशन काफी लंबे समय से भारतीय टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, तो अब इनकी वापसी इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए टीम में हुआ है। तो ऐसे में जरूर किशन इस मिले बड़े मौके का फायदा उठाते हुए आने वाले सीरीज के लिए अपनी जगह फिक्स करना चाहेंगे। वहीं पर इनके अगर T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 800 रन बनाते हुए 6 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 2 सैकड़ा ठोकते हुए हर किसी को चौंका दिया था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन ने 37 T20 के मुकाबले खेलते हुए 3 सेंचुरी तो 2 हाफ सेंचुरी इस फॉर्मेट में जड़ते हुए 800 से ज्यादा रन इनके बल्ले से निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और संजू सैमसन ज्यादा बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर इस 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो BCCI ने 4 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर किसी भी T20 के मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल देने का हुनर रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है, जो कि अपनी 6 हिटिंग बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या से बेहद साधारण प्रदर्शन देखने को मिला नहीं था। वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 109 T20 के मुकाबले खेलते हुए 1700 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 हाफ सेंचुरी जड़ते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से पांड्या ने इस फॉर्मेट में लगभग 90 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया था। तो अब देखने वाली बात होगी, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने नीतीश रेड्डी बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कितने घातक साबित होते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के नए उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग को शामिल गया है। रियान पराग ने अभी खेले गए कई T20 के मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है। वहीं पर अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में भी रियान पराग से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर पटेल ने बीते कुछ T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वहीं पर अगर T20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़ों की बात करें तो बल्ले से जहां 500 के लगभग रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 65 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 3 शानदार गेंदबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है, जो कि इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को धराशायी कर देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है। आवेश खान को हम सब पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जानते हैं, जिन्होंने बीते कुछ T20 सीरीज से बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो आवेश खान ने इस फॉर्मेट में 27 विकेट अब तक चटकाए हैं। तो इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, मयंक यादव ने अपने T20 करियर की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज से की थी, जहां पर इनसे लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिला था। तो अब इंग्लैंड टीम के धुरंधर बल्लेबाजों के सामने इनकी असली परीक्षा होगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर आखिरी T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 विकेट छटकाकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज इस सीरीज में रहे थे। वहीं पर अगर इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 13 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 20 विकेट छटका चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर और पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में 8 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की थी, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें
तो अर्शदीप सिंह ने केवल 60 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 95 विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए टी20 फॉर्मेट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस नई 16 सदस्यों की स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से 5 मैचों की टी20 सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा इस टी20 सीरीज के लिए और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका बीसीसीआई को देना चाहिए था। वही आपके लिहाज से इस टी20 सीरीज के लिए क्या होने चाहिए भारतीय टीम की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।